अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बिलोंग करता हूँ ठट्टा से। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि चावल का जो फसल है वो सिंध में कैसा होता है। आइए देखते हैं। ये देखिए सिंध में जो चावल का फसल है कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे जो है पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ताकि इसीलिए ये चावल पक जाए। और अभी तो पानी बहुत सिंध में है और वो जो है बोट की सूरत अख्तियार कर रहा है। खुदा न करे वो पानी यहाँ पे आ जाए, जो गरीब है उनकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी दुआ करें ये फसल हमेशा कायम रहें और गरीबों की जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो और ये अनाज फैक्ट्रियों में जाएं ताकि उन गरीबों को उनका उजर मिल जाए। सो आप लोगों ने देखा कि सिंध का जो फसल है चावल का ख़ास करके वो कितना खूबसूरत होता है। यहाँ पे जो कणक का फसल है वो भी बहुत खूबसूरत होता है, जिसे हम आटा, कणक का आटा कहते हैं जिसे, वो भी यहाँ पे बहुत होता है सिंध में। और यहाँ पे देखिए कितनी हरियाली है सिंध में। तो नाज़रीन आइए आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितने खूबसूरत पेड़ हैं। तो आप लोगों भी अल्लाह से दुआ करें कि यहाँ पे वो पानी की सूरत अख्तियार ना हो जो कि अभी चल रही है दरिया में। बहुत गरीबों के घर भी उजड़ गए हैं। और ये देखिए नाज़रीन, मैं ठट्टा के नज़दीकी हूँ जहाँ पे मैंने आप लोगों को फसल दिखाया था। ये पानी भी वहाँ पे ही है। देखिए ये पानी जो है सेमा करके आया है। सेमा उसे बोलते हैं जो ज़मीन से निकलता है। जो पानी ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पासे में डैम हो या तालाब हो, उससे जो निकलता है ये पानी वही है। नाज़रीन यहाँ पे सिंधी बहुत इस्तेमाल होती है और मैं खुद एक सिंधी हूँ। तो मैं उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए बात। नाज़रीन ये देखिए कितनी मेहनत हो रही है और वो सामने जमादार खड़ा है जो उनके ऊपर है, जिसे हम इंग्लिश में चेयरमैन भी कह सकते हैं। ये ओनर है उनके ऊपर। तो देखिए कितनी इनको मेहनत करनी पड़ती है और ये लकड़ियाँ काटते हुए इनको इन पेड़ों के जो है जिसे हम कांटे कहते हैं वो कांटे भी लगते हैं। तो गरीब बेचारे ये अपने पेट के लिए ये इतना कठोर काम करते हैं और अपने बच्चों को अच्छी रोटी खिला सकें। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। नाज़रीन बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये लकड़ियाँ गिराने में। और ये जो है गरीब बेचारे मज़दूर है और यहाँ पे भी उस पानी का बहुत इन लोगों को सदमा है कि वो पानी यहाँ पे आ न जाए और इनकी जो फसलें हैं वो भी तबाह हो सकती है और ये जो पेड़ है ये भी निकल सकते हैं। उससे पहले ये जो है पेड़ों की कटाई यहाँ चल रही है। तो आइए आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तव्हां ये छा ठीके में खणंदा आहियो हाँ। जेको लकड़ियूं? हाँ अच्छा, त हीअ तव्हांखे कहिड़ो हिसाब मिलंदियूं? बस थी छॾाए खणंदा आहियूं उन्हनि खां। अच्छा, हिन मां तव्हांजो गुज़र थी वेंदो? बस रोज़ी मिली वञे। अच्छा, त पोइ हिते पाणी जो त वॾो ख़तरो आहे न हाँ बोड छा जो? कयूं, हाँ बुख में छा कयूं।
अच्छा हाँ हे तव्हांजा मज़दूर आहिनि जेका साम्हूं हाँ। बीठा आहिनि। हाँ अच्छा तो नाज़रीन ये देखिए ये जो है मज़दूर है भाई के, और भाई इनके ऊपर है जो लकड़ियाँ कटवाते हैं। अच्छा तो भाई तव्हांजो नालो छा आहे? गुलबाग सोलंकी। गुलबार सोलंकी। हाँ अच्छा नाज़रीन ये देखिए कितनी मेहनत कर रहा है ये भाई ये पेड़ को गिराने में। और बहुत कांटे होते हैं इस पेड़ में। ये देखिए इसको अभी लगा है। आगे देखिए ये पानी जो है वो बहुत नज़दीक है। फसलें भी डूब रही हैं, और खुदा न करे कि फसलें डूबें और गरीबी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए नाज़रीन यहाँ पे जो है फसलें डूब रही है, और खुदा न करे कि पानी यहाँ पे ज़्यादा आ जाए और गरीबों की जो फसलें है वो भी डूब सकती है। ये देखिए पानी कितने दूर तक है, और सामने जो यूनियन काउंसिल जिसमें बे फार्म बनते हैं और राज सर्टिफिकेट भी बनते हैं, यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट भी बनते हैं, नो लिविंग थिंग सर्टिफिकेट भी बनते हैं, और यहाँ पे जो है डेथ सर्टिफिकेट भी बनते हैं। ये वो ऑफिस है ये देखिए। और ये पानी जो है कंपाउंडर वाल जो है वहाँ पे जाके लगा है पानी। ये देखिए नाज़रीन, और यहाँ पे मैं आपको एक झील दिखाता हूँ जो कि वो फसलों के नज़दीक है। वो झील बहुत खूबसूरत है, और उसमें से ही ये खेती उगलवाते हैं। ये झील देखिए कितनी खूबसूरत है नाज़रीन। और अभी अभी जिस मज़दूर से मैंने सिंधी में बात की, उन्होंने बोला कि हमारा गुज़र जो है लकड़ियों पे है और फसलों पे है। अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो फसल भी डूब जाएंगे और पेड़ भी डूब जाएंगे, और उनके जो घर है वो भी तबाह हो जाएंगे। नाज़रीन ये झील है, ये देखिए कितनी झील खूबसूरत है, और यहाँ का नज़ारा ये देखिए। ये देखिए नाज़रीन, नाज़रीन मैं इजाज़त लूँगा आपसे। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। सिंध के चावल दिखाए आपको, और गरीबों के जो गुज़र है जिसे वो पेड़ों को काट कर अपनी पेट की पूजा करते हैं और अपने बच्चों के लिए रोटियां ख़रीदते हैं। और ये फसल वो बहुत खूबसूरत फसल होता है यहाँ पे चावल का। ये अगर चावल का फसल नहीं होता तो शायद पाकिस्तान ही नहीं चलता। और ज़्यादा से ज़्यादा आबादी इसकी होती है पंजाब में। पंजाब में चावल बहुत होते हैं, वहाँ पे जो है दरिया है 5, उस 5 दरिया के लिए ही पंजाब नाम आया है। पंज आप पानी को कहते हैं, और 5 वहाँ पे जो है दरिया है। सो नाज़रीन आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मेरा साथ दोगे, और मैं भी आपको ऐसे अच्छे वीडियो दिखाऊंगा। सो खुदा हाफिज़। आगे भी मेरे वीडियो लाइक और कमेंट करते रहेंगे ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे वीडियो बना सकूं। शुक्रिया।